जेटेट की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों 2026 मार्च में आपका एग्जाम होना तय है, ठीक है। और अब जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना भी जरूरी है। जो नया नियमावली बनकर के तैयार हुआ है ड्राफ्ट, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सिलेबस जो है आपका 2025 में जो बना था वही सिलेबस है, बस सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा, ठीक है। कुछ इसमें चेंजिंग तो हमको देखने से नहीं लग रहा है, ठीक है। जो चीज पहले वाला था वही है। और 1 to 5 वालों के लिए और 6 to 8 वालों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर हम सिलेबस बताने वाले हैं एक ही वीडियो में। आप लोग जरूर बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कक्षा 1 से 5 तक की आहारता जांच परीक्षा के लिए पाठचर्या सिलेबस, ठीक है। और ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से जो है नोटिस निकल करके आया था, ठीक है। और वही सिलेबस जो है 2026 में जो मार्च में एग्जाम आपका होना है उसमें भी रहने वाला है, ठीक है। 100% इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। एकदम एक्यूरेट मान करके चलिए कि यही आपका रहने वाला है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि अब जो है आपके पास समय नहीं है, ठीक है। और शिक्षा विभाग के ओर से जितना भी जेटेट को लेकर के देना था एग्जाम की बारे में, तो वो सभी जो है अपना नियमावली बना करके ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और अब जो है ड्राफ्ट ये सौंप दिया गया है झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के पास, ठीक है। तो अब जो है बिल्कुल आप लोगों को तैयारी करना है। शिक्षा विभाग के पास बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने जेटेट को एग्जाम को लेकर के आवेदन लिख करके दिए थे, इसलिए वहां से जो है जेटेट को लेकर के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सारा कुछ अपना तैयार करके दे दिया है। अब जो है इसको बस एग्जाम के लिए डेट आपका जैक से अनाउंसमेंट होना है, ठीक है। तो अब हम लोग तैयारी के लिए जो है लगातार यहाँ पर देखेंगे कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारा कुछ सिलेबस हम बताने वाले हैं। और यहाँ पर 1 to 5 वालों के लिए पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसमें अवधारणाएं आपका ये टॉपिक आप देख लीजिए, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, इससे रिलेटिव प्रश्न पूछा जाएगा। बाल विकास सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 से 11 वर्ष के लिए बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। और बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। सृजनात्मकता से पूछा जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नताएं से पूछा जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से प्रश्न पूछे जाएगा, ठीक है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद ख नंबर है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं और अभिप्रेरण और सीखना, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है आपका भाषा, ठीक है। तो भाषा जो है इससे रिलेटिव आपका प्रश्न क्या पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें आपका भाषाई समझ एवं निष्कर्ष जरूरी है। इसमें अपठित उदाहरण पढ़ा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, गद्यांश से बनेगा, पदांश से बनेगा। व्याकरण में अगर व्याकरण की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, ठीक है। इसके बाद काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकांकित इत्यादि, ये से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ख नंबर है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, शिक्षा शास्त्रीय आयाम से संबंधित भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। इसके बाद है भाषा कौशल समझ, ठीक है। इसके बाद संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, विसंगतियों का निराकरण,
शिक्षण उपादान, इसके बाद उपचारात्मक शिक्षा। ठीक है, तो ये था। इसके बाद देखिए आपका यहाँ से 3 नंबर में है गणित। ठीक है, तो गणित में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? गणित में देखिए आपको पढ़ना है सामान्य गणित में ज्यामिति, आकृति एवं उनकी स्थानिक समझ होनी चाहिए। इसके बाद संख्या, संख्याएं एवं संक्रिया पढ़ना है। माप, लंबाई, मात्रक, भार, आयतन, समय इत्यादि। ठीक है, इसके बाद इसमें पढ़ना होगा भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, समय, कार्य। ठीक है, और अभी इसके लिए हम तैयारी भी करवा रहे हैं गणित का। ये टॉपिक आप जब देख रहे हैं ना, इसमें ये सभी टॉपिक से रिलेट हम 100 प्रश्न का सीरीज करा रहे हैं, जिसमें टाइप 2 हम दे दिए हैं, टाइप 3 देंगे, टाइप 4 देंगे। इसमें आप देख लेंगे तो ये सारा कुछ आपको लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा, इससे आपका रिलेटिव प्रश्न पूछा जाएगा गणित की प्रकृति एवं स्वरूप से। इसके बाद गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, इसके बाद निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन से संबंधित पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन, इससे रिलेटिव क्या पूछा जाएगा? सामान्य पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है, परिवार एवं पड़ोस से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। भोजन, पौधे एवं जंतु से प्राप्त भोजन, पकाना, भोजन करना, जंतुओं के, पशुओं के आहार, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद है जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, आवागमन एवं संप्रेषण। ठीक है, तो इससे रिलेटिव आपके प्रश्न बनेंगे। इसके बाद ख नंबर आप देखिए शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा। दोस्तों शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा से रिलेटिव प्रश्न जो है आपका क्या बनेगा? इसमें जो है आपका शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप पढ़ना है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व पढ़ना है, इसके बाद पर्यावरण के बारे में शिक्षा पढ़ना है, इसके बाद गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य पढ़ना है, सतत व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है, इसके बाद शिक्षण उपादान पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद ये तो रहा आपका 1 to 6 वालों के लिए। ठीक है, सॉरी 1 to 5 वालों के लिए। अब 6 to 8 वालों के लिए आपका क्या रहने वाला है? ये देखिए अनुसूची संख्या 3 में, यहाँ पर देखिए आप, इसमें भी आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पढ़ना है। इसमें अवधारणा में आप देखेंगे तो विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंधित पढ़ना है। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्था 12 से 18, और उसमें हम बताए थे 6 से 11। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, इसके बाद सृजनात्मकता, व्यक्तित्व भिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। दोस्तों यहाँ पर अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र भी पढ़ना है आपको। इसमें क्या पढ़ना है? बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, इसके बारे में समझ जरूरी है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया पढ़ना है। अभिप्रेरण एवं सीखना पढ़ना है। भाषाएं के रूप में आपका भाषाई समझ एवं निष्कर्ष होना चाहिए। इसमें आप पढ़ेंगे अपठित उद्धरण, गद्यांश, पदांश, व्याकरण और पर्यायवाची। ठीक है, ये जो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप सेम रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव मिलेगा आपको। ठीक है, 1 to 5 के तुलना में 6 to 8 वाला को थोड़ा सा कठिन प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इस पर आप लोग को फोकस करना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकांकित, संधि, समास इत्यादि। ठीक है, इसके बाद दोस्तों शिक्षा शास्त्रीय आयाम। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें देखिए पढ़ना है आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद भाषा कौशल समझ होना चाहिए। संप्रेषण कौशल का विकास पढ़ना है। भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान। ठीक है, इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण, ये पढ़ना है। अब आइए गणित और विज्ञान से रिलेटिव प्रश्न। ठीक है,
इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पर गणित के विषय में वस्तु जो है आपका सामान्य गणित में क्या पढ़ना है, इसमें संख्या पत्ती पढ़ना है, इसके बाद है संख्या की समझ, इसके बाद पूर्णांक पढ़ना है, परिमेय संख्या पढ़ना है, घातांक पढ़ना है, ऋणात्मक संख्या पढ़ना है, भिन्न संख्या पढ़ना है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। ठीक है, ये आपका 1 to 5 वाला में नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए है। द्विआधारी संख्या भी वहां पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर द्विआधारी है। इंग्लिश में इसको बाइनरी संख्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर। बीज गणित, देखिए बीज गणित अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा में आपको बीज व्यंजक पढ़ना होगा, इसके बाद बीज गणितीय व्यंजक पढ़ना होगा, इसके बाद अंक गणित भी यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, अनुपात समानुपात पढ़ना है, एकीक नियम पढ़ना है, शब्द समस्या पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, समय एवं दूरी पढ़ना है, समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों ज्यामिति भी यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यामिति में आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ज्यामिति में ज्यामिति आकृतियों की समझ होना चाहिए, द्विविमीय त्रिविमीय सममित आकृति। ठीक है, ये सब होता है ना, तो इसको मैं आपको द्विविमीय को 2D आकृति बोलते हैं और त्रिविमीय को 3D बोलते हैं। तो ये जो है आपको देखने के लिए मिलेगा इससे रिलेटिव प्रश्न। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। अब देखिए क्षेत्रमिति की बात करें तो दोस्तों क्षेत्रमिति भी आपको इससे रिलेटिव प्रश्न मिलेगा। परिमिति मिलेगा मतलब परिमाप, क्षेत्रफल मतलब एरिया, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे रिलेटिव प्रश्न भी आपको बनेगा। आंकड़ों का प्रयोग, आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना, इसके बाद है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा, इससे रिलेटिव प्रश्न बनेंगे। गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की व्यवस्था, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसके बाद विज्ञान में देखिए यहाँ 6 to 8 वालों के लिए क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है। इसमें भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों, अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण और भोजन का उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में प्रश्न बनेगा। दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। ठीक है, इसके बाद आसपास की वस्तुएं, सजीव का वसा स्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीव पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में शोषण, जैव विविधताओं का संरक्षण, बल, घर्षण एवं ध्वनि, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पादन, इसके बाद वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। ठीक है, और एक होता है मृदा प्रदूषण। देखिए मृदा प्रदूषण नहीं पढ़ना है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण पढ़ना है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद आप देखिए शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा, इससे रिलेटिव आपको विज्ञान में क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है विज्ञान की प्रकृति और संरचना दोस्तों। इसके बाद पढ़ना है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियां पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यदि आपका है तो इसके लिए आपको देखिए क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर इतिहास लेखन के स्रोत पढ़ना है। इतिहास में प्रारंभिक सामाजिक, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य मतलब सम्राट अशोक, मौर्य प्रशासन। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है तुर्क अफगान शासक। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, इसके बाद मुगल साम्राज्य एवं अफगान। ठीक है, शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना, ये पढ़ना 18वीं शताब्दी से संबंधित। इसके बाद है भारत में कंपनी शासन की व्यवस्था, ये पढ़ना है। इसके बाद उपनिवेशवाद पढ़ना है। इसके बाद जनजातीय समाज पढ़ना है। इसके बाद आपको 1857 का विद्रोह पढ़ना है। इसके बाद ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, ये पढ़ना है। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का पढ़ना है भारत का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भूगोल में देखिए क्या पढ़ना है। भूगोल में आपको सौर मंडल पढ़ना है, वायुमंडल पढ़ना है, जल मंडल पढ़ना है, पृथ्वी और उसकी गतियां के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया। ठीक है, और ऋतु के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि, मिट्टी, खनिज वस्तु, वनस्पति, मानव संसाधन और कृषि उद्योग, झारखंड राज्य से रिलेटिव आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करें तो यहाँ से आपके प्रश्न जो है क्या बनने वाले हैं वो आपका देखिए यहाँ पर विविधता की समझ होनी चाहिए, संविधान से रिलेटिव प्रश्न बनेगा, राज्य सरकार से बनेगा, स्थानीय सरकार से बनेगा, लोकतंत्र समानता से बनेगा, संसदीय सरकार से बनेगा, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से बनेगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्तों जीविका के साधन, व्यवसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय, संख्या, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, और झारखंड के संदर्भ में प्रश्न बनेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित, खाद्यान्न एवं व्यवसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दा से रिलेटिव, ठीक है, यहाँ पर समाज विज्ञान की प्रकृति एवं अवधारणा, ये आपका मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वक्र, समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं एवं मूल्यांकन। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्लास 6 to 8 वालों के लिए, और फर्स्ट में हमने बताया 1 to 5 के लिए। तो ये आप लोगों के लिए सिलेबस जो है आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। ठीक है, और तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों इसमें देखिए आपका जो नियमावली बना है 2026 में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना हिसाब से जो आप जिस जिले के अंतर्गत आते हैं अपना स्थानीय लैंग्वेज आप देख लीजिएगा कि आपका क्या है। ठीक है, यहाँ पर जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का कॉलम बनाया गया है। जैसे रांची में आपका जनजातीय कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी है, क्षेत्रीय में नागपुरी, पंचपनकरिया, कुरमाली और बंगला है। तो इस तरह से आपको ये लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए कि आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं और आपका कौन सा जो है क्षेत्रीय और जनजातीय लैंग्वेज है। उसके अकॉर्डिंग जो है आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा इसका तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए सिलेबस जो है बताया, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, और तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।